जैन साहब, काफ़ी देर से एक शेयर को लेकर सवाल आ रहा था, वो था आईओसी। इस पर मैं इसीलिए इतनी ऐसे सवाल नहीं लिया क्योंकि इसके ऊपर हम स्टॉक एक्सचेंज पे बातचीत करने वाले हैं। आईओसी के केस में पहले तो नंबर्स आए इनके, वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। नतीजों के बाद शेयर करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव है। हालांकि नंबर्स के बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन रिएक्शन स्टॉक में उस तरह का नहीं आता, वो दिखाई पड़ा है। तो जो डिटेल है वो आपकी स्क्रीन पर, करीब करीब 13-13.5% शेयर ऑलरेडी चल चुका है बीते 6 महीने के दौरान। और जो नंबर्स हैं वो नंबर्स भी ठीक ठाक आए हैं, करीब करीब 4100% का एक जंप है। लो बेस की वजह से कंपनी के नंबर्स में उछाल आया है। रेवेन्यू भी 4% के आसपास बढ़े हैं। रिफाइनिंग बिजनेस बेटर है। इनपुट कॉस्ट ईज ऑफ हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। वैल्यूएशन वाइज बेटर है। ज़्यादातर सभी ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी पॉजिटिव हैं। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 168 का टारगेट है, जेफरीज 180 है, नमूरा 160 है, सिटी की तरफ से 190 का टारगेट है। सो मेजरली सबकी तरफ से पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ दिखाई पड़ा है। जैन साहब, कोई व्यू इसको लेके? तो लास्ट ईयर सितंबर का जब रिजल्ट आया था तो इसने बैलेंस शीट क्लीन की थी या क्या किया था। लॉस आया था 10 पैसे का ईपीएस पे, वहां से ₹1.5 प्रॉफिट, ₹5.90 प्रॉफिट, ₹4.90 प्रॉफिट, और इस सितंबर में ₹5.70 की प्रॉफिट। और सेल्स भी अच्छी खासी है। तो जो व्यू है हमारा 224-240 का, वो इंटैक्ट है। ईमानदारी से बोलूं तो सुबह ₹164 में गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा था कि 160-164 की जोन में गैप अप करेगा, लेकिन नहीं किया। ये मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। बट एक पॉजिटिव चीज ये है कि 151 का लेवल आराम से होल्ड कर रहा है, तो वो नहीं, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। वो एज इट इज प्रोटेक्टेड है। तो मेरे लिए एकदम कंफर्ट जोन में धीरे धीरे, अगेन वही मैं बार बार कहा था कि ये पैसेंजर ट्रेन है, धीरे धीरे चलेगी। और मैं खुद ही भूल गया कि ये पैसेंजर ट्रेन है। मैं सुबह ₹10 गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा था कि ₹164 खुलेगा। बहुत सारे क्लाइंटों का बेचने भी लगवा दिया था प्री मार्केट में 164 की। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, गैप अप मिलना चाहिए, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। 151 प्रोटेक्टेड, ऑल टाइम हाई भी बना लेगा, तक भी निकल जाएगा। तो जैन साहब, क्योंकि ये उम्मीद हमें भी थी कि नंबर अच्छे आएंगे और नंबर के बाद ये चलना चाहिए, लेकिन चला नहीं और ये 1% नीचे है। अब साइमल्टेनियसली बाकी दोनों ओएमसीज आते हैं, बीपीसीएल और एचपीसीएल। इनकी चार्ट पोजीशनिंग कैसी दिख रही है? बीपीसीएल एचपीसीएल रिलेटिवली इससे ज्यादा स्ट्रांग है। बीपीसीएल कंसोलिडेट कर रहा है 357 की जोन में। जैसे ही 343-357 का ब्रेकआउट बनता है, स्टॉक में ₹500 का टारगेट बन जाएगा। और हिंद पेट्रो में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ में हिंद पेट्रो टॉप पे आता है, बीपीसीएल सेकंड आता है, आईओसी थर्ड आता है। लेकिन रिजल्ट के मामले में हमेशा आईओसी सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, तो इवेंचुअली कैचअप होगा उसमें। बट हिंद पेट्रो में 445 का ऑल टाइम हाई था, वो टच करके उसके ब्रेकआउट को लेके वहीं पे गोल गोल घूम रहा है। इवेंचुअली जब फ्रेश अप मूव बनेगी, स्टॉक में करीब करीब 600 रुपए तक का आराम से टारगेट बनेगा। तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा मूव आईओसी में आते हुए दिख रही है। ओके, चलो जैन साहब, जाने का वक्त हो रहा है आपके, और जाने से पहले कोई स्टॉक जिस पर नजर है आपकी अदरवाइज? अगर अभी तो सिरमा ही दिया है, और क्लाइंट्स को और सबको सिरमा ही ठीक लग रहा है मेरे को। ये 790 के आसपास है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हो। ₹760 का स्टॉप लॉस रहेगा और ₹825 का टारगेट रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर, एक स्टॉक छोटा सा ब्रेकआउट, मतलब मेरी कैटेगरी का दिख गया है। कल इस पे सवाल भी आया था, शानदार, SANDHAR। ये भी ठीक लग रहा है 543 के आसपास। 520 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। खिंचा तो सीधा ₹600 दिख जाएगा। अभी एकदम से 7-7.5 लाख के 2-3 सौदे हुए, तो ये एकदम से स्कैन लिस्ट में आ गया था। इस स्टॉक को देख सकते हैं। 570 और 600 दो टारगेट आप पकड़ के चल सकते हैं। ओके, तो संधार टेक पे आप नजर रखिएगा। एकाएक तेजी भी आई है, 2% के आसपास की बढ़त है। फंडामेंटल भी ठीक है कंपनी के, उसके लिहाज से भी आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक राय आपको जैन साहब ने दी है। जैन साहब, कोई डिस्क्लेमर? अच्छा, अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप, 3 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, और रेगुलर ट्रेड होता रहता है इनमें। तो ये 3 मेरे पर्सनल इंटरेस्ट में। बाकी सिरमा जिस रेट में आपको दिया है उससे महंगा ही क्लाइंट को मिला है। और बाकी स्टॉक्स क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। 60-70 हजार क्लाइंट है, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी के पास होगा जरूर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी?
म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।